वो शून्य है। ये जो बादल आप देख रहे हैं, इन बादलों के ऊपर आदमी जाता है, वहां ये बादल नीचे देखते हैं। सूरज छिपा नहीं है, इन बादलों के ऊपर जाओगे तो इसी टाइम सूरज दिखेगा, वो चमक रहा होगा। तो गगन कहते हैं खाली जगह को। उल्टा कुआं गगन में, तामे जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग। कहते हैं कि उस आकाश में चिराग जल रहा। देखिए, संसार में दो चीजें हैं, दो संसार हैं। एक संसार वो है ये जो बाहर हम देख रहे हैं अपनी इन आंखों से, सारी चीजें देख रहे हैं, इसको भी संसार कहा। एक संसार वो है जो ये हमारा शरीर है, इसको भी संसार कहा। इसी में भ्रम हो जाता है। इस शरीर को भी संसार कहा है और जिसमें ये बैठा है उसको भी संसार कहा है। वो संसार भी अथाह है जिसमें आप बैठे हैं, और ये संसार शरीर ये भी अथाह है जिसमें आप बोल रहे हैं, जिसमें आप बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, उसका 10% ही अभी लोगों को पता हुआ है। 10% में ही जितनी औषधि हैं, जितनी चिकित्सा के काम हैं, जितने और सारी चीजें हैं, अध्यात्म है, ये सारी 10% पे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके ही विषय में नहीं पता है। यहाँ कोई बैठा हो तो बताए, मन किसी ने देखा चलता है, मन चला जाता है, मन लौट भी आता है, मन कहता भी है, मन से सुनते भी हो, मन नहीं देखा। आत्मा किसी ने देखा नहीं देखा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम शरीर के विषय में ही नहीं जानते। और शरीर के विषय में संतों ने जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि उल्टा कुआं गगन में। उल्टा कुआं किसको कहा है? उन्होंने इसको कहा है। ये जो बना हुआ है शर का ये ढांचा इतना, इसको उन्होंने कटोरे को कुआं कहा। क्यों इसको कुआं क्यों कह दिया? आज तो कुएं में जा करके ढूंढ सकते हो, कुछ लोटा गिर जाए, कुछ गिर जाए तो आदमी बहुत बुद्धिमान हो गया, वो जा करके ढूंढ सकता है। किसी टाइम में कुएं में ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। कुएं के अंदर कोई चीज चली जाए तो निकालना बड़ा मुश्किल, वो कांटा डाले टूप टूप करते थे, बहुत मुश्किल। बरसात में तो कतई ढूंढना बहुत मुश्किल था। 6-6 महीना इंतजार करते थे, पानी कम होगा तब निकालेंगे। तो कुआं गहरा और खतरनाक और अज्ञान चीज थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुआं है इसमें चिराग जलता है, इस कुएं में। ये भी बहुत गहरा है, बहुत खतरनाक है। इस कुएं में खराबी हो जाए, अभी देखिए क्या होता है। ये जो इसके अंदर कुआं है सर में, यानी दिमाग है, इसमें खराबी हो जाए तो देखिए फिर क्या होता है। न तुम्हारे बच्चे रह जाएंगे, न तुम्हारे धन के लिए कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब बेकार हो जाएगा। इसी दिमाग में कितनी चीजें हैं वो भी आपको नहीं पता। इसी दिमाग से एपीजे कलाम ने मिसाइल बना दिया, इसी दिमाग से लोगों ने जहाज बना दिया, इसी जहाज से लोगों ने एटम बम बना दिया। बस इतने में ही तो है वो। तरबूज जैसा कटा हुआ बिल्कुल थोड़ा सा है, उसको कहा है उन्होंने कुआं। कहते हैं उसमें जले चिराग, उसमें एक रोशनी हो रही है। उसी रोशनी को देखने के लिए जब नामदान दिया जाता है तो कहा जाता है आप इस रोशनी को देखिए।
उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बाती के। उसमें जो रोशनी हो रही है उसमें कोई बत्ती नहीं है, कोई तेल नहीं पड़ा हुआ है कि वो तेल खत्म हो जाएगा तो जलना बंद हो जाएगा। वो हमेशा जलता है, और जो चीज हमेशा जलती है उसको हमेशा देखा जा सकता है। बस देखने की नजर होनी चाहिए। कब कब जलता है, उन्हें एक मोटा सा आइडिया दिया। 6 ऋतु 12 मास, एक ही बात है, चाहे 6 ऋतुएं कहिए चाहे 12 मास कहिए। देखिए अपने हिंदुस्तान में मोटे तौर पर 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। और अगर मोटे में चले जाएं तो 2 ही होती हैं, जाड़ा और गर्मी। लेकिन दूसरा एक वर्गीकरण किया तो इसमें 3 ऋतुएं हो गई। फिर और थोड़ा इसको बारीक करने की कोशिश किया तो एक एक ऋतु में 2-2 बना दिया। इस तरीके से 6 ऋतुएं हुई, लेकिन साल एक ही हुआ। और साल में 12 मास, तो एक ही बात हुई, 6 ऋतु 12 मास, यानी हमेशा 6 ऋतु 12 मास राहत जरते ही दिन राती, हमेशा वो जलती रहती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब जलती रहती है तो दिखती क्यों नहीं? सवाल इस बात का है। आगे वो कहते हैं, सतगुरु मिला जो होए ताई की नजर में आवे। ये नजर में उसकी आएगा जो सतगुरु से मिला हुआ है। अगर सतगुरु से मिला नहीं है, दीक्षित नहीं है, तो उसकी नजर में ये चिराग नहीं आएगा। क्यों? इसमें क्या बात है? इसमें बात यह है कि जब वो दीक्षा देता है तो उस चिराग का वो अनुभव कराता है। जब अनुभव कराता है तो तुम थोड़ा अनुभव वहां लोगे, जब वो दीक्षा देगा उसके बाद में प्रैक्टिस करोगे, वो और आएगा। उसके बाद में धीमे धीमे बराबर प्रैक्टिस करते चलोगे तो वो चीज साफ होती चली जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते भाई मेरी तो नजर में कुछ नहीं आया। एक बात और साफ कर देते हैं,